तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुन गम से निढाल, आज़ादी पुल के अतराफ की ट्रैफिक बंद। कोरोना फिर तेजी से जिंदगियां निगलने लगा। मजीद 42 अफराद जाँ बहक। अब तक 7,603 अमवात, 2,834 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,71,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 34,974 तक पहुँच गई। कोरोना की दूसरी लहर बिफरने लगी। कराची में केसेस बढ़ने से सूरत हाल खराब। शहर कायद के तमाम अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में माइक्रो लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। सिंध में स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे या बंद होंगे। महकमा तालीम ने स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास बुला लिया। सूबे की दरसगाहों में मुहलिक वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। पेशावर में जलसा शेड्यूल के मुताबिक कल होगा। पीडीएम क़यादत डट गई। कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। सिलेक्टेड टोले की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी ने कराची में लॉकडाउन किया। दोनों जमातों का फिर भी इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। असद उमर की तनकीद। कोरोना वबा आलमी हकीकत, ये किसी जहन की इख्तरा नहीं। अदालती फैसला आ चुका। ऑपोजिशन अब होश के नाखुन ले। आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कीमती जानों के ज़िया की जिम्मेदार हिज़्ब इख्तलाफ होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशें। रॉ के हेडक्वार्टर्स में 2015 में खुसूसी सेल कायम। इब्तदाई तौर पर 80 अरब रुपए मुख्तस। 700 अफराद की मलेशिया और 24 रुकनी कमीशन भी बनाया गया। दहशतगर्दी के लिए बलोच अस्करियत पसंदों की तरबियत भी की गई। पाकिस्तानी डोजियर की तफसीलात मंजर आम पर। पाकिस्तानी डोजियर में CPEC के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी के तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद। मंसूबा नाकाम बनाने की कोशिशें करने वाले मायूस होंगे। आम दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। चीनी तर्जुमान का 2 टोक ऐलान। रेलवे ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात का इल्ज़ाम। कराची में MQM रहनुमा कामरान टेसूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी अराजी पर कब्जे की दफात शामिल। 2000 गज से जायद ज़मीन रेलवे की है। FIR। हर चीज के ऊंचे दाम, अवाम का जीना हराम। एक हफ्ते के दौरान 13 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। आलू 110 रुपए किलो तक पहुंच गए। टमाटर और अंडे भी मजीद महंगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान पर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान गम से निढाल हैं, जबकि आज़ादी पुल के अतराफ की ट्रैफिक भी बंद है। मनाजिर आप देख सकते हैं। उनका जो जस्द खाकी है, उन्हें उनकी रिहाइशगाह से ले जाया जा रहा है, जहाँ पे जनाजगाह में यानी कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि खादिम हुसैन रिजवी को चंद रोज़ से बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। जुमेरात के रोज़ उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी तबीयत खासी ख़राब रही और वो खालिक हकीकी से जा मिले। अपने मोहब्बत और चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए हैं। वो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से मुल्हिका मदरसा अबूज़र गफ़ारी में उन्हें सपुर्द खाक किया जाएगा। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि कारकुनान गम से निढाल दिखाई दे रहे हैं।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध का ये वाकया है। इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। सिंध के 5 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने रिपोर्ट फाइनल की है। अहम इजलास इससे मुतल्लिक आज होगा, जिसमें अरकान रिपोर्ट पर दस्तखत करेंगे। ज़राए बताते हैं कि होटल के छापे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून से मावरा करार दी गई है। इस रिपोर्ट में कमेटी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे को इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया है। ज़राए भी बता रहे हैं कि रिपोर्ट में पसे पर्दा असबाब, मामलात और अहम किरदारों का भी जिक्र है। इंक्वायरी कमेटी ने पीटीआई रहनुमाओं के किरदार का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट को पब्लिक करने या ना करने का हतमी फैसला सिंध काबीना के फोरम पर किया जाएगा। ले चलते हैं कराची, जहां पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप भी बैकडोर चैनल से किसी को अगला इलेक्शन चोरी करने की आप दावत दे रहे हो, बैकडोर चैनल से। और जब आपके हक में चोरी नहीं होगी, आप नहीं जीतोगे, तो फिर शोर मचाओगे कि इलेक्शन चुरा लिया गया। तो पाकिस्तान के लोगों का इलेक्शन पे एतमाद बहाल कराने के लिए ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म करो कि कोई बड़े से बड़ा चोर भी इसको चोरी ना कर सके। और इसमें अगर ये नहीं करेंगे, किसी और का कसूर नहीं होगा, इन सियासतदानों का कसूर होगा। तो वो ऑपोजिशन में भी बैठे हुए और वो हुकूमत में भी बैठे हुए। तो भले ऑपोजिशन और हुकूमत के कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन इस मामले पर, इन दो मामलात पर, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर और उसके कानून के ऊपर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, इसके ऊपर अपने सारे इख्तलाफात बंद करके, ख़त्म करके एक पेज पर बैठ जाएं और ये दो काम कर लेने चाहिए। दोनों ऐलानात वज़ीर आज़म की तरफ से खुश आइंद हैं, लेकिन ये ऐलानात सिर्फ ऐलानात नहीं रहने चाहिए, वरना 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पे आने थे वो नहीं आए हैं। वज़ीर आला के ऑफिस में सारे चारों सूबों के वज़ीर आला के ऑफिस में पार्क हो गए। वज़ीर आला सिंध ने पिछले 10 सालों में 8,342 अरब रुपए, 8,342 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। कराची हमने सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च करके दुनिया का 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर बना दिया था। यहाँ पर 8,342 अरब रुपए खर्च हो गए। कराची दुनिया का आज रहने वाले लोगों में, शहरों में बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार है। बदतरीन ट्रांसपोर्ट है, बदतरीन पानी का निज़ाम है, बदतरीन कचरे का निज़ाम है, हर चीज़ बदतरीन हो गई है। तो इस सूबे पे 8,342 अरब रुपए ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट लगा चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़ेब नहीं देता कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इनकलाब की बातें करें। इनकलाब उनके खिलाफ आना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो वफाकी हुकूमत पर उंगली उठाए, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत 12 सालों से उनकी है। कराची से कश्मीर तक जो तबाही बर्बादी हुई है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की लोग, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो नालों की सफाई के हवाले से महमूदाबाद में कार्रवाई हो रही है कल, कैसे अकल के अंधे लोग हैं। मैं बोल बोल कर थक गया हूं कि भाई आप जब तक किसी को अल्टरनेट नहीं दोगे, जब तक कोई अपना मकान नहीं छोड़ेगा और आपको खाली नहीं करवाना चाहिए, रियासत माँ जैसी होती है, भले वो नाले में रहने वाला इनक्रोचर हो, उसका अगर आप घर तोड़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा। वो मारकर कब्र के अंदर तो नहीं चला जाएगा, वो किसी जगह जाकर बैठेगा। तो रियासत क्या नहीं देख रही है, अकल नहीं है कि भाई इसको हम यहां से निकाल लें तो ये कहां जाएगा। रियासत की जिम्मेदारी है और इसकी मिसाल मौजूद है। लियारी एक्सप्रेस वे इस महमूदाबाद और गुजर नाले और औरंगी नाले से कहीं बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने 90% लियारी एक्सप्रेस वे पे कम से कम 35 से 38 हजार मकानात को मैंने बसे बसाए घर को गिराया था, एक पत्थर नहीं पड़ा। क्यों? उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त की लोकल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि सबको एक 80 गज का प्लॉट देंगे और एक 50,000 गज का 50,000 रुपए का चेक देंगे। आज मैं कहता हूं कि ज़माना 20 साल हो गए इस वाली बात को। मैं कह रहा हूं कि जिसका मकान आपके पास सोराब बोर्ड के बाद ज़मीनें ही ज़मीनें पड़ी हुई हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रोज़ाना सैकड़ों एकड़ ज़मीन
एनक्रोच करवा रही है। भाई जिनको घर तोड़ ले उनको एक आबादी बना के दे दो, हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा। वो भी ये अच्छा, अदरवाइज नहीं करोगे कहीं और जाके एनक्रोच करेंगे। तो ये उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त के कोर्टों ने ये सारे काम कर रखे हैं, उसको फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो आज मैं मुतालबा करता हूं कि एक 100 गज का प्लॉट और 1 लाख रुपए का चेक जरूर दें जिनके घर आप तोड़ रहे हैं, वरना लोग अपनी जानों पर खेल जाएंगे, अपने बच्चों को बेयारो मददगार आसमान के नीचे नहीं छोड़ेंगे। ये ज्यादती वाली बात है। और अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जाकर कुछ एनक्रोच करेंगे, फिर एनक्रोचमेंट करेंगे। तो ये प्लीज ये करें। अगर वाकई आपको नालों पे से कब्जे उठाने हैं और अगर आपको कराची को तबाही से बचाना है, जो ये इसके किए बगैर जो ये काम कर रहा है, इसका मतलब है वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, ये नाले कभी साफ हो ही नहीं सकते। लियारी एक्सप्रेसवे की मिसाल मैं आपको सामने दे रहा हूं कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कराची में है नहीं। पूरा लियारी एक्सप्रेसवे कहां, और गुजर नाला और ये महमूदाबाद नाला तो बहुत छोटे से नाले, बहुत कम मकानात हैं। जब लियारी एक्सप्रेसवे में 90% जो मकानात टूटे थे, हजारों की तादाद में हमने 3 आबादियां कराची में बसाई थी, उसी SOP पे ये वाला काम कर लेना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम साहब से एक और गुजारिश है कि ये जो करप्शन का उन्होंने राग अलापा हुआ है कि पैसे वापस लेकर आएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, इससे करप्शन और बढ़ गई है। 50,000 की रिश्वत का काम अब 5 लाख में होता है। पूछो क्यों भाई, रेट क्यों बढ़ गए? कहता है वजीर आजम ने सख्ती कर दी है। खुदा के वास्ते करप्शन पे सख्ती कम कर दें, लोगों की जिंदगी आसान कर दें। और आप कोई एक ऐसा इदारा नहीं है 2.5 सालों में जहां पर करप्शन रुकी हो। कोई एक ऐसा इदारा नहीं है। करप्शन बढ़ गई है। कोई FIR आप जो है वो रिश्वत के बगैर नहीं काट सकते, कोर्टों में आप बगैर रिश्वत के काम नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। तो कहाँ रुकी है करप्शन? तो अभी की हुकूमत की मिसाल ऐसी है करप्शन के हवाले से कि भाई एक दुकान में 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए की चोरी करके चोर आगे भाग रहा है, दुकानदार उस चोर को पकड़ने के लिए भागता चला जा रहा है, ना उसको पकड़ पा रहा है और पीछे 99 लाख का माल छोड़ दिया है। पीछे जो दूसरे चोर हैं वो सारे 99 लाख का माल लूट रहे हैं। तो भाई वो जो माल पड़ा हुआ है वो समझो कि हमारा मुल्क है मौजूदा, उस माल को बचा लो यार। हम जो 1 लाख की चोरी हो गई उसका नहीं पूछेंगे। जरदारी साहब पे जो इल्जाम है, नवाज शरीफ साहब पे जो इल्जाम है वो छोड़ दो। जो अभी मुल्क लूट रहा है उसको बचा लो, उसको रोक लो। तो वजीर आजम साहब, जो माजी में चोरी हो गई है उसका हम नहीं पूछेंगे आपसे ये भी नहीं पूछेंगे आप 200 अरब डॉलर लाए या नहीं लाए। आज की जो चोरी हो रही है, खुदारा मुल्क चला लो, बैठ जाओ दुकान पर और मुल्क दुकान को संभाल लो और मुल्क चला लो। जो आज चोरी हो रही है इसको अगर रोक लोगे हम आपको सलूट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट जी, आप 1 मिनट करते हैं, ये पहले मीडिया वाले बात करें। ये बिलावल के खिलाफ इनकलाब कौन लाएगा? आप कह रहे थे कि उनके खिलाफ लोग लाएंगे। आ गया ना 8 नवंबर को, जहां पर 11 पार्टियों ने 18 अक्टूबर को जलसा किया था। हमने बताया कि कराची के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, कराची के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। कराची की आज से 2 महीने पहले की खबर यह थी कि नालों का पानी घरों में आ गया, 64 लोग हलाक हो गए, आर्मी चीफ आ गए, वजीर आजम पाकिस्तान आ गए, NDMA आ गए। इतनी तबाही हो गई थी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई यहाँ पर। चीफ जस्टिस ने अदालत लगाकर स्पेशल मेयर को और वजीर आला को बुलाकर उनकी सरजनिश की। उस 2 महीने के बाद 11 पार्टी जलसा कर रही है कराची के ग्राउंड में। वो पार्टी जलसा कर रही है जो कराची से लेकर कश्मीर तक हुक्मरान है और एक लफ्ज कराची के बारे में नहीं कहा। उसका जवाब दिया कराची वालों ने 8 नवंबर को। बताया है कि कराची का मसला क्या है और ये मसला पैदा किसने किया है। और हमने ये भी बताया कराची के लोगों ने कि ये मसला हल कैसे होगा। तो इनकलाब 8 नवंबर को इनकलाब की शुरुआत हो गई है। इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब अब रुकेगा नहीं। साहब, आपने कहा कि 2.5 साल से जमहूरी को है मुल्क में। हमने देखी जो आप जिसको लूली लंगड़ी लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, 4 साल में कराची में हमें कोई जमादार नजर नहीं आया, हमें कोई स्वीपर नजर नहीं आया। लेकिन ये 3-4 महीने से आप शहर में इक्का दुक्का जगह पे सफाई भी हो रही है, स्वीपर भी नजर आ रहे हैं। तो फिर ये लूली लंगड़ी लोकल गवर्नमेंट से तो ये बेहतर है। नहीं, एक्सीडेंट जब हो जाते हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट हो तो आप गाड़ी चलाना नहीं छोड़ देते, आप जो अपनी ड्राइविंग को ठीक करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते शहर में। एक्सीडेंट था वो, ये जो 4 साल से जो एक्सीडेंट था उसको सही करें ना, गाड़ी सही चलाएं। तो बिल्कुल उसकी अकाउंट भाई, अगर वो अभी मैं पूछता हूँ आप बकौल आपके कि भाई वो जो कुछ करप्शन हुई 125 अरब रुपए खर्च किए, उस मेयर को पकड़ो ना भाई आप।
उस मेयर को गिरफ्तार करो ना, उसको नैब में केस चलाओ ना। क्यों? कि उसकी पार्टी अभी गवर्नमेंट में है। तो जरदारी की करप्शन नजर आ रही है, नवाज शरीफ की करप्शन नजर आ रही है, मेयर की करप्शन नजर नहीं आ रही। तो मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा, तो यहीं पर फिर लोगों के दिनों में सवालात जन्म ले लेते हैं कि भाई आप सेलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सही नहीं चली सारी चीजें, लेकिन उसकी वजह से आप ये कहीं से जवाब नहीं है कि आप इलेक्टेड सिस्टम हटा दें और जो एडमिनिस्ट्रेटर ले आए। ये तो फिर जो अभी आपको नजर आ रहा होगा 2-4 महीने में, फिर जो तबाही बर्बादी फेरेंगे वो फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। सवाल मुस्तफा कमाल साहब, कल साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सेक्टर कमांडर ने उनको हिदायत दी थी कि आप डीएसपी के साथ ताउन किया करें। ये किस तरह का ताउन की हिदायत थी और इस पर आपका क्या तबसरा है? यार ये गवर्नर अब साबिक हो गया, अब उसकी बातों में क्या जो है वो आना। अच्छा भाई मान लेते हैं कि सेक्टर कमांडर